हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स एजुकेशन पॉइंट। मेरा नाम है अमित और आज का हमारा टॉपिक है फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया पार्ट 2। फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया पार्ट 1 में टोटल 16 पॉइंट एक्सप्लेन किए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को मिस मत करना और इस वीडियो को ज़रूर देखना। और ये जो हमारा फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया पार्ट 2 है, आज इसको हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या इसमें इनोवेटिव वे में पढ़ने वाले हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, क्या है, कहाँ से ये बिलोंग करता है, इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद MCQ क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद हम पॉइंट्स मैचिंग मेथड जो होता है उसके थ्रू रिवीजन करेंगे। तो ये तीनों काम करने के बाद शायद ही ऐसा हो कि हमें ये सभी पॉइंट जो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे शायद ही आपको याद ना हो। और ये कोशिश यही है कि आपको इस वीडियो लेक्चर के दौरान ही सारे पॉइंट्स याद हो जाएं। और आपको PDF चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके PDF ले सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया पार्ट 2 की तरफ और देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है। हमारा पहला पॉइंट है तानसेन समारोह। तो तानसेन समारोह का संबंध कहाँ से है? तो तानसेन समारोह का संबंध जो है वो हमारे मध्य प्रदेश से है। तो तानसेन समारोह जो है हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो तानसेन समारोह सेलिब्रेट किया क्यों जाता है? तो तानसेन समारोह जो है वो, जैसे तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में एक संगीतज्ञ थे और उनके नवरत्न में गिने जाते थे। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है तानसेन के सम्मान में हर एक साल दिसंबर मंथ में जो है तानसेन समारोह ऑर्गेनाइज करती है। तो तानसेन समारोह का संबंध किससे है? तो वो है आपके मध्य प्रदेश से, और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस तानसेन समारोह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि पूछा जाता है कि तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या था। तो तानसेन का जो ओरिजिनल नाम था वो रामतनु पांडे था। और इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था गुरु हरिदास। क्या नाम था इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु हरिदास। और ये है रामतनु पांडे। ये रामतनु पांडे हैं। तो ये इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बनता है कि इस बार का तानसेन अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो तानसेन अवार्ड 2019 दिया गया है आपके पंडित विद्याधर व्यास को दिया गया है, तानसेन अवार्ड 2019। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेला का संबंध किससे है? तो खीर भवानी मेला का संबंध जो है वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर से है। बुनालू उत्सव का संबंध कहाँ से है? तो बुनालू उत्सव का संबंध जो है हमारे तेलंगाना राज्य से है। और इस उत्सव में माँ काली की पूजा की जाती है। यह एक हिंदू त्यौहार है बुनालू उत्सव। इसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खर्ची पूजा महोत्सव। तो खर्ची पूजा महोत्सव का संबंध कहाँ से है? तो खर्ची पूजा महोत्सव का संबंध हमारे त्रिपुरा से है। और इसमें खर्ची पूजा महोत्सव में जो है 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इसमें प्रमुख हैं भगवान शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अवाधि, चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव तथा हिमाद्री। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बेहदीन खल्लम त्यौहार कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो बेहदीन खल्लम त्यौहार का संबंध जो है वो आपके मेघालय से है। और ये जो है आपके जैंतिया ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो जैसे ही जैंतिया ट्राइब आया तो ये जो टॉपिक जो है जैंतिया ट्राइब जो पॉइंट है ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जैंतिया ट्राइब का संबंध किस राज्य से है? तो आपका आंसर होगा मेघालय। और गारो खासी जैंतिया पहाड़ी भी जो है आपके मेघालय में स्थित है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि गारो खासी जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? तो आपका आंसर होगा मेघालय। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
नुआखाई त्यौहार, तो नुआखाई त्यौहार का संबंध किससे है? तो नुआखाई त्यौहार का संबंध है उड़ीसा से। इसका संबंध किससे है? उड़ीसा से है। तो नुआखाई त्यौहार एक्चुअली मनाया जाता है इसलिए धान की फसल कटने के बाद जो है ये लोग नुआखाई त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। नुआ का मतलब होता है नया, खाई का मतलब होता है खाना। जब उनके घर में नया खाना आता है तो वो उस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। तो नुआखाई त्यौहार का संबंध आपके धान की खेती से है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बुरी बुट येलो त्यौहार। बुरी बुट येलो त्यौहार का संबंध किससे है? तो बुरी बुट येलो त्यौहार का संबंध आपके अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश से है और बुरी बुट येलो त्यौहार अरुणाचल प्रदेश के नीसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ से एक और पॉइंट बनता है कि नीसी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो नीसी जनजाति का संबंध आपके अरुणाचल प्रदेश से है। जल्लीकट्टू त्यौहार, जल्लीकट्टू त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो जल्लीकट्टू त्यौहार का संबंध जो है वो आपके तमिलनाडु राज्य से है और ये एक बुल फाइट फेस्टिवल है। बुल फाइट फेस्टिवल है, जैसे कि स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो बुल फाइट है, उसी के तर्ज पे जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है जो कि तमिलनाडु का त्यौहार है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संघाई महोत्सव। संघाई महोत्सव का संबंध किससे है? तो वो मणिपुर से है। और कछुआ महोत्सव का संबंध जो है वो कहाँ से है? तो वो उड़ीसा से है। तो उड़ीसा से है। ये आपके भुवनेश्वर में इसको सेलिब्रेट किया गया। कछुआ महोत्सव जो है ओलिव रिडले कछुआ, जो कि एक वल्नरेबल कैटेगरी रेड डेटा बुक लिस्ट में शामिल हो गया है। वल्नरेबल कैटेगरी क्या होता है? वल्नरेबल का मतलब होता है दयनीय, जिसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी हो, यानी कि जो है वो खतरे की कगार पे पहुंच गया हो, जिसकी स्पीसीज दिन पे दिन जो है वो कम होते जा रही हैं। तो ओलिव रेडले कछुआ की जो स्थिति है वो दिन पे दिन खराब होती जा रही है। इसलिए उड़ीसा में लोगों को जागरूक करने के लिए जो इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो कछुआ महोत्सव जो मनाया गया उड़ीसा से मनाया गया और उड़ीसा में मनाया गया, और ओलिव रेडले कछुआ का जो संबंध है वो आपके उड़ीसा जिले से है, सॉरी उड़ीसा राज्य से है। सिंधु दर्शन त्यौहार, सिंधु दर्शन त्यौहार का जो संबंध है वो आपके जम्मू कश्मीर से है, लेह लद्दाख से है। सिंधु दर्शन यानी कि सिंधु से एक कॉमन क्वेश्चन बनता है, सिंधु से एक कॉमन क्वेश्चन बनता है कि सिंधु जो है जम्मू कश्मीर उसका ज़्यादा पार्ट जो है वो जम्मू कश्मीर से फ्लो होता है, इसलिए तो इसका एक ऑप्शन में हम चेक कर सकते हैं कि जो भी है कि लेह लद्दाख इसका आंसर होगा। और एक ब्रह्मपुत्र साहित्य महोत्सव है। तो ब्रह्मपुत्र का संबंध जो है असम की जो सबसे प्रमुख नदी है वो है आपका ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड तो यानी कि ब्रह्मपुत्र साहित्य महोत्सव कहाँ मनाया गया होगा? तो ब्रह्मपुत्र साहित्य महोत्सव जो है वो आपके असम जिले में मनाया गया है, असम के गुवाहाटी जिले में मनाया गया है। गरिया पूजा त्यौहार का संबंध किससे है? गरिया पूजा त्यौहार का संबंध जो है वो आपके त्रिपुरा राज्य से है, त्रिपुरा राज्य से है। बतुकम्मा उत्सव, बतुकम्मा उत्सव का संबंध किससे है? तो बतुकम्मा उत्सव का संबंध जो है वो तेलंगाना राज्य से है, तेलंगाना राज्य से है। और ये जो 9 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है, यह मानसून के स्वागत में मनाया जाने वाला त्यौहार है। एलिफेंटा फेस्टिवल का संबंध कहाँ से है? तो एलिफेंटा फेस्टिवल का संबंध जो है वो आपके महाराष्ट्र से है। और महाराष्ट्र से याद होगा आपको कि मैंने एक और त्यौहार के बारे में बताया था, काला घोड़ा महोत्सव, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई से संबंधित है। तो एलिफेंटा फेस्टिवल और महाराष्ट्र का काला घोड़ा महोत्सव दोनों जो है आपके महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। बाली यात्रा उत्सव, बाली यात्रा उत्सव आपको पहले ही बता चुका हूँ, पार्ट 1 में बताया था कि यात्रा जहाँ भी आपको दिखे आपको तुरंत उड़ीसा पहुँच जाना है। तो आप जो है जैसे ही बाली यात्रा उत्सव देखिएगा तो आप उड़ीसा को टिक करिएगा। जैसे कि बाली यात्रा हो गया, धानु यात्रा उत्सव हो गया, और जगन्नाथ यात्रा जो हो गया, जगन्नाथ रथ यात्रा जो है, ये सभी आपके उड़ीसा से संबंधित है। अब आते हैं सिरोही लिली महोत्सव का संबंध किससे है? सिरोही लिली महोत्सव का संबंध जो है वो हमारे मणिपुर राज्य से है, मणिपुर राज्य से संबंधित है। जैसे कि इसका एक ट्रिक है, लिली क्या है? एक फूल है, और फूल जो है मनी के बिना नहीं मिल सकता है। तो लिली मनी के बिना नहीं मिल सकता है, तो उसका संबंध कहाँ से होगा? मणिपुर से होगा, मणिपुर से होगा।
फूलों की लुप्त प्रजाति सिरुई लिली संरक्षण के लिए इस फेस्टिवल को आयोजित किया जाता है। फूलों की लुप्त प्रजाति सिरुई लिली के संरक्षण के लिए इस फेस्टिवल को आयोजित किया जाता है। ओशन डांस फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ओशन डांस फेस्टिवल हमारे देश में नहीं मनाया गया। ओशन डांस फेस्टिवल जो है वो बांग्लादेश में सेलिब्रेट किया गया है। लोसार महोत्सव, तो लोसार महोत्सव जो है वो 15 दिनों तक चलने वाला एक उत्सव है और इससे दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अगर पूछा जाए कि किस यूनियन टेरिटरी में लोसार महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है तो आपको आंसर देना है लेह लद्दाख। अगर पूछा जाए कि किस राज्य में किया गया है लोसार महोत्सव सेलिब्रेट तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अब स्टार्ट करते हैं अपना MCQ रिवीजन टेस्ट और ये हो गया हाल ही में मनाया गया तानसेन समारोह का संबंध किस राज्य से है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश से है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेला खीर भवानी त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो मेला खीर भवानी त्योहार का संबंध जो है आपके जम्मू कश्मीर से है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोनालू उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो आपके तेलंगाना से है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। खर्ची पूजा महोत्सव का संबंध किससे है? तो खर्ची पूजा महोत्सव का संबंध आपके त्रिपुरा से है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। बेहदीन खल्लम त्योहार का संबंध किससे है? तो बेहदीन खल्लम त्योहार का संबंध जो है वो आपके मेघालय से है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नुआखाई त्योहार का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो नुआखाई त्योहार का संबंध भारत के उड़ीसा राज्य से है। उड़ीसा राज्य से है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी। बुरी बुट येलो त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो ये इसका संबंध आपके अरुणाचल प्रदेश से है, जिसको नीसी जनजाति मनाती है, नीसी जनजाति सेलिब्रेट करती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जल्लीकट्टू त्योहार का संबंध तमिलनाडु से है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट सही हो जाएगा। 9 क्वेश्चन नंबर, संघाई महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो संघाई महोत्सव का संबंध जो है हमारे मणिपुर से है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 10 सिंधु दर्शन त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो सिंधु दर्शन त्योहार, सिंधु के जो ज़्यादातर पार्ट है वो आपके जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, यानी कि उसी के आसपास का ऑप्शन होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में एक लेह लद्दाख है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र साहित्य महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो ब्रह्मपुत्र साहित्य महोत्सव का संबंध ब्रह्मपुत्र असम की प्रमुख नदी है, तो आप सभी ऑप्शन को काटते हुए आप असम चले जाइए, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। गरिया पूजा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो गरिया पूजा महोत्सव का संबंध जो है आपके त्रिपुरा राज्य से है। किससे है? त्रिपुरा राज्य से है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, बत्तुकम्मा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो बत्तुकम्मा उत्सव का संबंध जो है हमारे तेलंगाना राज्य से है, जो कि हमारे मानसून के स्वागत में मनाया जाने वाला त्यौहार है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एलिफेंटा फेस्टिवल का संबंध हमारे महाराष्ट्र से है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। और बाली यात्रा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उसका सही आंसर होगा उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16 सिरुई लिली महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो सिरुई लिली महोत्सव का संबंध जो है वो हमारे मणिपुर से है, और तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओशन डांस फेस्टिवल का संबंध किस देश से है? तो यानी कि बांग्लादेश, यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और हाल ही में मनाया गया लोसार महोत्सव का संबंध किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग, तो ये हमारा इसमें हम लोग पॉइंट मैच कराएंगे, जिससे हमारा पीछे का रिवीजन होगा और अच्छे तरीके से। जैसे कि तानसेन समारोह का संबंध मध्य प्रदेश से है, मैं फास्टली मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आप ही को करना है। और आपको अगर ये अगर सही में याद हो गया है तो आप इसका कमेंट में पॉइंट मैच करा के इसका आंसर आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश, मेला खीर भवानी त्यौहार जम्मू कश्मीर, पोनालू उत्सव तेलंगाना, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा, बेहदीन खल्लम त्यौहार जो है आपके मेघालय संबंधित है, नुआखाई त्यौहार जो है उड़ीसा से संबंधित है। नुआखाई त्यौहार जो है इसमें फिर से दोबारा आ गया है, तो इसमें उड़ीसा से इसका संबंध है। बुरी बुट येलो त्यौहार का संबंध किससे है? तो बुरी बुट येलो त्यौहार का जो संबंध है वो आपके
अरुणाचल प्रदेश से ही हैं, जो निसी जनजाति मनाई जाती है, निसी जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। जल्लीकट्टू त्यौहार का संबंध किससे है? जल्लीकट्टू त्यौहार का संबंध जो है वो तमिलनाडु राज्य से है। संघाई महोत्सव का संबंध किससे है? तो संघाई महोत्सव का संबंध आपके मणिपुर राज्य से है। सिंधु दर्शन त्यौहार का संबंध किससे है? तो सिंधु दर्शन त्यौहार का संबंध जो है वो आपके लेह लद्दाख से है। और ब्रह्मपुत्र साहित्य महोत्सव का संबंध आपके असम से है। गरिया पूजा महोत्सव का संबंध त्रिपुरा से है। बतुकम्मा उत्सव का संबंध तेलंगाना से है। सिरोई लिली महोत्सव का संबंध जो है वो आपके मणिपुर से ही है। ओशन डांस फेस्टिवल का संबंध बांग्लादेश से है। लोसार महोत्सव का संबंध हिमाचल प्रदेश लद्दाख से है। बाली यात्रा महोत्सव का संबंध उड़ीसा से है। तो ये हो गए हमारे पॉइंट मैचिंग मेथड, जिसने हमने 3 बार हमने रिवीजन किया है। तो ये इजी वे में हमने एक तो रिवीजन कर लिया और अच्छे से याद भी हो गया। अब वो करना क्या है, अगर आपके पास टाइम होगा तो अगर जितने भी मैंने पॉइंट आपने मैच कराए हैं सभी के आंसर आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अब ये है कुछ क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आपको अगर पता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निसी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? दूसरा क्वेश्चन है, जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है और तानसेन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये 3 क्वेश्चन है। इसका आपको जो कमेंट है, अगर ये प्रश्न आपको पता है, अगर आपने वीडियो को सही से देखा है तो आपका इस प्रश्न का जवाब आप डेफिनेटली दे सकते हो। और इसका तीनों का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम होगा तो ज़रूर कीजिएगा और डिटेल में कीजिएगा, ताकि और भी लोग कमेंट पढ़ें तो उनकी नॉलेज मतलब उनको भी फ़ायदा हो सके और कुछ नया सीख सकें। चलिए आते हैं, आज के वीडियो में बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आने वाला है हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसका नाम है महत्वपूर्ण अभिलेख, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। चाहे आप यूपीएससी ले लो, किसी भी बड़े से छोटे एग्जाम में, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज का हमारा लेक्चर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी टू हेल्प यू।